अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मौज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के टॉप 10 अमीर तरीन आदमियों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनका लिस्ट में कौन सा नंबर है। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, पाकिस्तान के इस वक्त 10 सबसे अमीर अफराद की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर आते हैं रफ़ीक एम हबीब। आज से तकरीबन एक सदी पहले इनके वालिद ने भारत में कारोबार शुरू किया था, मगर पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर इन लोगों ने न सिर्फ अपना बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट किया बल्कि पाकिस्तान की इब्तदाई दिनों में मुल्क को चलाने में अहम किरदार भी अदा किया। इस वक्त जब भारत में बनने वाली सरकार ने पाकिस्तान के हिस्से के 900 मिलियन रुपीस जारी करने से इनकार कर दिया था, तो मोहम्मद अली हबीब ने कायद आज़म से एक मुलाकात की और इन्हें बरतानिया के मशहूर बैंक लॉयड्स बैंक का एक चेक दिया और कहा कि मुल्क को चलाने के लिए आपको जितनी भी अमाउंट चाहिए इस पर लिख लें। जिस पर कायद आज़म ने 80 मिलियन रुपीस यानी कि 8 करोड़ रुपए लिखकर ये चेक कैश करवाया था। HBL पाकिस्तान, हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रो, हबीब यूनिवर्सिटी, इंडस मोटर कंपनी हाउस ऑफ हबीब की मलकियत में आते हैं। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ 950 मिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 22,000 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद ज़हूर। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो वो 1 बिलियन डॉलर है। इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा यूक्रेन जाकर बनाया। 67 साल मोहम्मद ज़हूर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने अपनी सारी दौलत स्टील मिल बेचकर कमाई है। ये मिल पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद है। इन्होंने साल 1996 में यूक्रेन के इलाके डोनेस्ट में मौजूद स्टील मिल खरीदी और 2008 में जाकर ये स्टील मिल रूसी खरबपति वदीन वारशेव को बेच डाली। इस डील से इन्हें 1 बिलियन डॉलर मिले। इनका ताल्लुक कराची के पढ़े लिखे घराने से है। यूक्रेन के मशहूर होटल कीव लिप्स होटल के मालिक हैं और जो इन्होंने 36 मिलियन डॉलर में खरीदा था। इसके बाद हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं सैयद नासिर हुसैन शॉन। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो इनकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में मुकीम पाकिस्तानी में सबसे अमीर नासिर हुसैन शाह हैं तो ये बात शायद गलत नहीं होगी। शॉन फैमिली ने सिंगापुर से अपने कारोबार का आगाज़ किया और ये शुरू से ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एक वक्त था कि दुबई दुनिया के नक्शे पर सहरा से ज़्यादा कुछ नहीं था। जिन बड़े कारोबारों ने आज दुबई को बड़ा दुबई बनाया है, इनमें शॉन प्रॉपर्टीज़ का नाम भी शामिल है। 2017 में शॉन फैमिली ने PSL के मुल्तान सुल्तान की टीम को भी खरीदा था। ये 8 साल की डील थी जो 5.3 मिलियन डॉलर में हुई थी। दुबई में बिजनेस खराब होते ही इन्होंने अगले साल ही PSL का मादा भी ख़त्म कर लिया। आप इनकी नेटवर्थ का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो पाकिस्तानी करेंसी में 24,000 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 7वें नंबर पर एम हबीब खान आते हैं। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो ये 1.25 बिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों, आपने शायद हबीबुल्लाह का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने पायनियर सीमेंट का नाम जरूर सुना होगा। हबीबुल्लाह पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से 7वें नंबर पर आते हैं। हबीब डेयरी कंपनी के भी मालिक हैं, जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी डेयरी है। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। हबीबुल्लाह खान के बिजनेस करने का अंदाज सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये बैंकों को इन्वॉल्व ही नहीं करते अपने बिजनेस के अंदर। प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, रकम छोटी हो या बड़ी हो, खुद ही सारी ट्रांजैक्शन का बंदोबस्त कर लेते हैं। इन्होंने अपने कुछ काबिल एतमाद दोस्त रखे हुए हैं जो इनको अपना बिजनेस हैंडल करने में मदद करते हैं। कि टोटल नेटवर्थ पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 27,500 करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं मलिक रियाज हुसैन। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये 1.5 बिलियन डॉलर बनती है। मलिक रियाज पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज से कुछ साल पहले मलिक रियाज का शुमार पाकिस्तान के टॉप के 3 अमीर तरीन अफराद में होता था, लेकिन कुछ साल पहले फैलने वाली वबा की वजह से दुनिया भर की प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह मुतासर हुई। 68 साल मलिक रियाज को पाकिस्तान का बिल गेट्स भी कहा जाता है। इनको ये भी आज़ाद हासिल है कि ये बहरिया टाउन हाउसिंग स्कीम की वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी के भी मालिक हैं। इनके पास 60,000 से ज़ायद लोग मुलाजमत कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मदद से। मलिक रियाज की मलकियत में जो ज़मीन आती है वो 45,000 स्क्वायर एकड़ से भी ज़्यादा बनती है। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं आसिफ अली जरदारी। जिनके नेटवर्थ की बात करें तो ये 1.8 बिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि एक जरदारी सब पे बारी, और शायद आपने ये भी सुन रखा होगा कि एक जरदारी सबसे यारी। और भाईचारा ही है कि हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर मलिक रियाज गुजरे हैं तो 5वें नंबर पर इनके बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। अगर जरदारी साहब के मालो दौलत की बात की जाए तो हम नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किसी छोटी नौकरी से किया था। इनके वालिद हाकम अली जरदारी भी लैंडलॉर्ड थे और अपने कबीले के सरबराह भी थे। जरदारी साहब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी रियल एस्टेट के मालिक हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं सदरुद्दीन हाशवानी। अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो ये 3.4 बिलियन डॉलर है।
दोस्तों आपने शायद कभी सदरुद्दीन हाशवानी का नाम भी ना सुना होगा, मगर आपने पीसी होटल और मेरिट होटल का नाम जरूर सुना होगा। 82 साल हाशवानी साहब को ये अवार्ड भी जाता है कि इनका शुमार इन खरबपति पाकिस्तानियों में होता है जिन पर कभी भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। इन्होंने खुदा से मिलने वाली इस दौलत को अपने मुल्क में आम आदमी की फलाह और नौकरी पैदा करने में इन्वेस्ट किया। सदरुद्दीन हाशवानी साहब हाशू ग्रुप के भी मालिक हैं। इनका हमेशा से होस्टिंग का शौक था और ये पाकिस्तान में बहुत से फैले हुए हाउस टॉप के भी मालिक हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं मियां मोहम्मद मंशा। अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये 3.7 बिलियन डॉलर बनती है। मियां मोहम्मद मंशा का नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जिस तरह बिल गेट्स दुनिया में 2 दहाई तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स रहा, इसी तरह मियां मोहम्मद मंशा भी कई साल तक लगातार पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। ये इतने बिजनेस के मालिक हैं कि हर पाकिस्तानी किसी न किसी तरह इनका क्लाइंट जरूर है। इनके वालिद साहब ने कार्टून का काम शुरू किया जो कि आगे चल के दुनिया ने निशात टेक्सटाइल मिल के नाम से जाना। अपने वालिद की अचानक वफात के बाद मियां मोहम्मद मंशा को निशात टेक्सटाइल का छोटी उम्र में ही बिजनेस संभालना पड़ा। आज ये निशात ग्रुप के भी मालिक हैं, जिसके ज़रिए से ये आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड, टीजी खान सीमेंट और एमसीबी बैंक के भी मालिक हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। दुनिया की टॉप की कार बनाने वाली कंपनी हुंडई भी इन्हीं की इश्तराक से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रही है। इसका नाम हुंडई निशात मोटर है। लाहौर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल एम्पोरियम भी इन्हीं की मलकियत में है। दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी होने का एजाज़ हासिल है अनवर परवेज़ साहब को, जिनको बरतानिया में सर अनवर परवेज़ के नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद इनका नाम ना सुना हो, मगर आपने बेस्ट वे सीमेंट और यूबीएल का नाम ज़रूर सुना होगा। सर अनवर परवेज़ का ताल्लुक रावलपिंडी के सादा घराने से। इन्होंने लाहौर के एससी कॉलेज से डिग्री लेने के बाद इसी साल बरतानिया में जाने का रुख किया। जवानी के दिनों में ये बरतानिया में बस के कंडक्टर के तौर पर काम करते थे और इन्होंने 1963 में सारी रकम से एक दुकान खोली जिसका नाम कश्मीर रखा गया। आगे चलकर इन्होंने इसका नाम बेस्ट वे रख दिया और 1974 में इनकी छोटी सी करियाने की दुकान तरक्की करते करते कैश एंड कैरी यानी कि वो पूरा गोदाम बन गई। और ये यूबीएल बैंक के भी मालिक हैं, जिसकी पाकिस्तान में 1400 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। आज अपनी ज़िंदगी की आखिरी हिस्से में और इनकी नेटवर्थ 4.8 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,12,000 करोड़ रुपए बनते। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं शाहिद खान। इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 8.5 बिलियन डॉलर बनती है। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन होने का एजाज़ शाहिद खान को जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में टोयोटा कंपनी के पार्ट्स बनाने का सबसे बड़ा कारोबार एक पाकिस्तानी का है, तो आपको यकीनन ये जानकर हैरत होगी। इनका ताल्लुक लाहौर के एक मिडिल क्लास घराने से था। इनके वालिद साहब ने इन्हें इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका भेज दिया। पढ़ाई के दौरान शाहिद खान ने फ्लेक्स एंड गेट नामी एक कारों की वर्कशॉप में नौकरी कर ली। बाद में इन्होंने अपने मालिक से वर्कशॉप खरीद ली और अब ये इतनी बड़ी बन चुकी है कि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा गोरे नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों शाहिद खान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ बिजनेसेस के मालिक हैं। अमेरिका की मशहूर ज़माना रग्बी टीम जैक्सनवेल जैगवार के मालिक शाहिद खान हैं। इस वक्त बरतानिया के मशहूर ज़माना क्लब ओहम एफसी क्लब के भी मालिक हैं। इसके अलावा ऑल एलीट रेसलिंग के मालिक भी शाहिद खान हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह का मज़ीद मालूमाती कंटेंट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।